हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर के नाम से, जिसमें मैं आपको गाड़ियों के हवाले से काम सिखा रहा हूँ। गाड़ियों के हवाले से मैं आपको बता दूँ, जैसे गाड़ियों के इंजन के हवाले से मैं आपको काम सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इंजन हमने हाल ही में अभी अपना, ये मेरी चैनल की 7वीं वीडियो है। ठीक है, तो हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने स्टीम इंजन डिस्कस किया था कि स्टीम इंजन क्या है, स्टीम इंजन कैसे काम करता है। ठीक है, स्टीम इंजन कब वजूद में आया। उसके बाद फिर हमने टू स्ट्रोक इंजन डिस्कस किया। टू स्ट्रोक इंजन के बाद फिर हमने पेट्रोल एंड डीजल इंजन डिस्कस किया कि डीजल इंजन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेट्रोल इंजन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इंजन असेंबली को डिस्कस करा। ठीक है, इंजन असेंबली क्या है, इंजन असेंबली कितने हिस्से पर मुश्तमिल होती है। फिर उसके बाद हमने क्रैंकशाफ्ट को डिस्कस किया। फिर उसके क्रैंकशाफ्ट क्या है, किस तरह से काम करती है। उसके बाद हमने पिस्टन को डिस्कस किया और आज हमारा टॉपिक है कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, आज हम कनेक्टिंग रॉड को डिस्कस करेंगे। कनेक्टिंग रॉड क्या है, किस तरह से कनेक्टिंग रॉड काम करती है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड का क्या काम है हमारे इंजन में। ठीक है, तो जो लोग स्टीम इंजन के बारे में जानना चाहते हो, टू स्ट्रोक इंजन के बारे में जानना चाहते हो, डीजल पेट्रोल के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, तो वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम टू स्ट्रोक इंजन हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टीम इंजन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है फोर स्ट्रोक इंजन, यानी डीजल और पेट्रोल इंजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट अभी हम जो है पार्ट्स को ही अपना डिफाइन कर रहे हैं, पार्ट्स को देख रहे हैं, पार्ट्स को जांच रहे हैं कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है। पार्ट्स की मैं आपको फिल वक्त अभी थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, सही है। तो पार्ट्स के बारे में मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पार्ट्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, कौन सा पार्ट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के फिर हम इसको इन पे प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो चले आए, आज हम बात करते हैं कनेक्टिंग रॉड क्या है और किस तरह से काम करती है। कनेक्टिंग रॉड के कितने हिस्से होते हैं। ठीक है, किस कनेक्टिंग रॉड किस शेप में होती है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड को लगाने का मकसद क्या है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड को किस तरह फिक्स किया जाता है, आज मैं आपको ये भी बताऊँ। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूँ, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन दोनों सेम होते हैं। ठीक है, पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन पार्ट्स में और जो है कोई खास इतना फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो पेट्रोल में और डीजल में क्या फ़र्क है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और आगे भी मैं मजीद जो है आपको बताऊंगा। ठीक है, जस्ट अभी हम पार्ट्स डिस्कस करें, क्योंकि पार्ट जो है पेट्रोल और डीजल के सेम ही है। ठीक है, खाली एक कार्बोरेटर का और एक FIP पंप का फ़र्क है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में जो है कार्बोरेटर होता है। ठीक है, और डीजल इंजन में जो है हमारा फ्यूल पंप होता है, डीजल पंप जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हम थोड़ी सी मैंने आपको भी बता दी, मैं आगे इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन पार्ट्स में आपको बता दूं, कनेक्टिंग रॉड हो, क्रैंकशाफ्ट हो, अपना सिलेंडर ब्लॉक हो, सिलेंडर हेड हो, वाटर बॉडी हो, रेडिएटर हो, चैम्बर हो, A to Z कोई भी इंजन के वॉल हो, कैम शाफ्ट हो, ठीक है, कोई भी पार्ट्स हो, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन के सेम ही होते हैं। बस पेट्रोल के थोड़े पार्ट्स जो है डीजल इंजन के मुकाबले में हल्के होते हैं, और डीजल इंजन के पार्ट्स होते हैं पेट्रोल इंजन के मुकाबले में थोड़े भारी और वजनी होते हैं। ठीक है, क्योंकि डीजल इंजन में ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ, जिसको नहीं मालूम वो मेरी तकरीबन 3rd वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो उसमें मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया कि डीजल इंजन क्या है, किस तरह काम करता है। बेसिकली मैं आपको फिर बता दूँ, डीजल इंजन हमारे यहाँ लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ताकि जहाँ हमारी जो लोडर गाड़ियाँ होती हैं, जहाँ हमें लोड की ज़रूरत होती है, जहाँ हमें लोड उठाना होता है, जैसे लोड लेके चलना होता है गाड़ी को, जैसे ट्रक, ट्रॉलर, डंपर, बसेज हो गए, इनमें क्या होता है, लोड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम इन गाड़ियों को डीजल इंजन पे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इन गाड़ियों में हम डीजल इंजन डालते हैं ताकि हमारी ये गाड़ियाँ लोड अच्छा उठा सकें। ठीक है, तो क्रेनें हो गई, जितनी भी बिल्डिंग अपना क्रेन हो गई, और जितना भी वजनी काम जो होता है वो तकरीबन होता है हमारे डीजल इंजन के ऊपर, पेट्रोल पे नहीं होता। ठीक है, जितनी हैवी ड्यूटी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे वीगो हो गई, वीगो, रीवो, टेंड्रा, और मुख्तलिफ डीजल जितनी बड़ी गाड़ियाँ हो गई, वीगो डाले हो गए, रीवो डाले हो गए। ठीक है, तो ये जो है डीजल इंजन पे ही डिफाइन है। क्यों? क्योंकि इनमें लोड ज़्यादा है। ठीक है, तो चले आए, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, डिस्कस करेंगे कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या है, किस तरह से काम करती है। चले आए, मैं सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाता हूँ कनेक्टिंग रॉड की। ठीक है जनाब, तो ये हमारी कनेक्टिंग रॉड से कौन वाकिफ़ नहीं होगा, और जिसको नहीं पता मैं उसको आज बता देता हूँ प्रॉपर डिटेल में कनेक्टिंग रॉड क्या है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड का काम करने का तरीका क्या है। तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको मालूम होगा कनेक्टिंग रॉड किस तरह काम करती है, लेकिन चलें फिर भी आए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारे कनेक्टिंग रॉड के कुछ हिस्से होते हैं। ठीक है, ये आपको कनेक्टिंग रॉड नज़र आ रही है, मैं माउस की मदद से आपको बता देता हूँ। ये हमारी कनेक्टिंग रॉड का एक सबसे छोटा हिस्सा है। पिस्टन पिन के जरिए कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक हिस्सा ये है, और एक उससे दूसरा बड़ा हिस्सा ये है जो कि क्रैंकशाफ्ट पे बनता है। हमारा
क्रैंकशाफ्ट की क्रैंक पिन के ऊपर बनता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि क्रैंकशाफ्ट भी मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं, ठीक है। बिग एंड के कौन से होते हैं, मैन कौन से होते हैं, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट में। तो ये जो हमारा हिस्सा है ये कहलाता है बिग एंड, ठीक है। ये कहलाता है हमारा स्मॉल एंड, ये हमारा कहलाता है बिग एंड। चले आए पहले मैं आपको इसके हिस्सों का तारुफ करा दूं, कनेक्टिंग रॉड कौन सी क्या है, किस तरह से काम करती है, कितने इसके हिस्से हैं, ठीक है। तो ये आपको ईजिली नजर आ रहा होगा इसमें कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्मॉल एंड, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड का जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें हमारी पिन फिक्स होती है, पिस्टन पिन फिक्स होती है, ठीक है। पिस्टन पिन के जरिए पिस्टन को जोड़ा जाता है। ऊपर वाला जो हिस्सा हमारा कहलाता है स्मॉल एंड, ठीक है। और देखा जाए तो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है जो हमारी क्रैंकशाफ्ट के बिग एंड पे टाइट होता है, ठीक है। बिग एंड आपको मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम मेरी क्रैंकशाफ्ट की वीडियो देख सकता है, मैंने उसमें प्रॉपर डिटेल में समझाया कि बिग एंड बेरिंग कौन से होते हैं, मैन बेरिंग कौन से, ठीक है। तो ये हमारी टाइट होता है बिग एंड बेरिंग के ऊपर, ठीक है। ये हमारे बिग एंड पे टाइट होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसको कहा जाता है बिग एंड, ठीक है। बिग एंड आपको बता दिया, स्मॉल एंड मैंने आपको बता दिया। चले आए मैं आपको एक दफा क्रैंकशाफ्ट भी दिखा देता हूँ कि बिग एंड बेरिंग कौन सा होता है हमारी क्रैंकशाफ्ट में, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो कि बिग एंड बेरिंग कौन सा होता है, ठीक है। तो चले आए, मैं इसलिए आपके लिए दोबारा एक दफा क्रैंकशाफ्ट के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। बस किसी मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रॉपर आपको डिटेल मिले, प्रॉपर आपको मालूमात मिले, ठीक है, आपको किसी परेशानी का सामना ना हो, ठीक है। तो ये मैं आ गया हूँ क्रैंकशाफ्ट पे। चले मैं अब आया आपको बता देता हूँ बिग एंड बेरिंग कौन से होते हैं। अब आपको इसमें बिग एंड बेरिंग कौन से नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया बिग एंड बेरिंग कभी भी एक लाइन में नहीं होते। ये 2 सिलेंडर की क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। ये आपके मैन बेरिंग है, ये माउस की मदद से मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 और ये 3। ये जो एक लाइन में है ये आपके मेन बेरिंग कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो एक इस तरफ है और दूसरा इसके अपोजिट है, ये बिग एंड बेरिंग कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेन बेरिंग एक लाइन में होते हैं और बिग एंड बेरिंग एक लाइन में नहीं होते, एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, ठीक है। 2 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, डिफरेंट क्रैंकशाफ्ट में डिफरेंट तरीके से मैन और बिग एंड दिए जाते हैं। मैन जो होते हैं आपके एक लाइन में दिए जाते हैं और बिग एंड बेरिंग जो है डिफरेंट तरीके से दिए जाते हैं। चलें आपको एक और मैं बता दूं, ये सिंगल क्रैंकशाफ्ट है तो उसका एक ही बिग एंड बेरिंग है, इसमें मैन नहीं होता, ठीक है। ये 3 सिलेंडर क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। मैं आपको कोई प्रॉपर पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख रहे होंगे ये V8 इंजन की क्रैंकशाफ्ट पे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बिग एंड दिखा देता हूँ, एक इसका बिग एंड ये रहा, एक इसका बिग एंड ये रहा, एक इसका बिग एंड ये रहा, एक इसका बिग एंड ये रहा। मैं आपको 4 सिलेंडर की क्रैंकशाफ्ट दिखाता हूँ, आपको उसमें इजीली समझ में आएगा। ये रही हमारी 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो इसमें आपको बिग एंड नजर आ रहा होगा, एक बिग एंड ये रहा, 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 ठीक है। बिग एंड हमेशा याद रखिएगा एक लाइन में नहीं होता है, और कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड होता है वो हमारी क्रैंकशाफ्ट के बिग एंड बेरिंग पे टाइट होता है, ठीक। ये आपका बिग एंड हो गया, ये स्मॉल एंड हो गया, ठीक है। चलें आपको थोड़ा सा और डिफाइन करूं मैं, ठीक है। और बेरिंग के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी जिनको पता होगा और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ठीक है। बिग एंड बेरिंग को जब हम टाइट करते हैं उसके अंदर 2 बेरिंग रखते हैं हम, ठीक है। 2 बेरिंग होते हैं, सही है, जो कि व्हाइट मेटल भी कहलाता है, सिल्वर भी कहलाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ आपको बाज़ाहिर नजर आ रहा होगा, बिग एंड बेरिंग इंसर्ट, ठीक है, इनसाइड, ठीक है। ये कनेक्टिंग रॉड के अंदर होते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड के अंदर होते हैं। और कनेक्टिंग रॉड पे पहले आपके बिग एंड बेरिंग रखे जाते हैं, बिग एंड बेरिंग रख के जो है फिर आपके इस बिग एंड कनेक्टिंग रॉड के अंदर जो है पहले आपके बिग एंड बेरिंग को बिठाया जाता है, बिग एंड बेरिंग को फिक्स किया जाता है, फिर उसके बाद आपकी कनेक्टिंग रॉड को क्रैंकशाफ्ट के बिग एंड बेरिंग पे फिट किया जाता है, ठीक है। तो चले आए, मैं आपको थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि कनेक्टिंग रॉड के हिस्से के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके 2 ही हिस्से, कोई ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी इसकी थ्योरी नहीं है। स्मॉल एंड है, बिग एंड है। स्मॉल एंड पे जो है पिस्टन पिन के जरिए आप पिस्टन को कनेक्ट करते हैं कनेक्टिंग रॉड से, और बिग एंड के जरिए जो है क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका बिग एंड बेरिंग है, ठीक है। और ये इसके बिग एंड के 2 नट बोल्ट हैं, ठीक है। आप सिंपली करेंगे ये कि नट इसके खोलेंगे, नट खोल के इसके कैप को अलग करेंगे, ठीक है। कैप अलग करके पहले जो है आप बिग एंड बेरिंग इसमें लगाएंगे, ठीक है। और बिग एंड बेरिंग लगाने के बाद फिर आप इसको क्रैंकशाफ्ट पे टाइट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि इसको टाइट करने का भी एक तरीका होता है, एक इसकी लिमिट होती है, ठीक है। अगर आप इसको गलत टाइट करेंगे तो आपकी आपकी कनेक्टिंग रॉड नहीं घूमेगी, आपकी कनेक्टिंग रॉड जैम हो जाएगी, ठीक है, सही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे टाइट होती है, ठीक है। आपको मैं दूसरी कनेक्टिंग रॉड दिखाता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कनेक्टिंग रॉड, जैसे कि आपको ये कनेक्टिंग रॉड नजर आ रही है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड के एक हिस्से पे 2 इस तरह के कट लगे होते हैं।
आम जबान में इसको मक्खी भी कहा जाता है। मैं आपको इसको कनेक्टिंग रॉड को टाइट करने का तरीका बताता हूँ कि कनेक्टिंग रॉड टाइट किस तरह से होती है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड सिंपल है, टाइट करने में कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, कोई इतना बड़ा मसला मसाइल नहीं होता। बस इसकी हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, जब अब भी आप कनेक्टिंग रॉड को आप टाइट करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि ये बिग एंड बेरिंग है। ठीक है, बिग एंड है इसका, कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड हिस्सा है। ठीक है, तो इस बिग एंड के अंदर जो है कुछ 2 बेरिंग लगते हैं। ठीक है, वो बेरिंग कौन से लगते हैं? वो 2 बेरिंग ये होते हैं। ठीक है, ये है बिग एंड बेरिंग हमारे। ठीक है, तो एक जो हिस्सा बैठता है ये बैठता है हमारा कनेक्टिंग रॉड के कैप में। ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो बैठता है वो बैठता है हमारा कनेक्टिंग रॉड में। ठीक है, मैं आपको दोबारा इसमें डिजाइन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखना आप इजीली, इसके अंदर बिग एंड बेरिंग एक हिस्सा हमने यहाँ बिठाया और एक हिस्सा हमने इसमें यहाँ बिठाया। ठीक है, अच्छा, इसको बिठाने का भी तरीका ये होता है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था इस पिक्चर, इस इमेज में इसके ऊपर 2 कट के निशान दिए हुए हैं। ठीक है, 2 ये कट के निशान दिए हुए हैं। तो जिस तरह इसके ऊपर 2 ये कट के निशान दिए हुए हैं, तो इसी तरह हमारी कनेक्टिंग रॉड के ऊपर भी 2 कट के निशान दिए होंगे। ठीक है, ये आप कट के निशान देख रहे हैं कनेक्टिंग रॉड पे। इन कट के निशानों में ही हमारे बिग एंड में जो कट का निशान होता है वो इन निशानों के साथ बैठता है। ठीक है, अगर आप इसको पलट के इस तरफ जैसे देख रहे हैं आप, बिल्कुल स्ट्रेट है, इधर कोई कट का निशान नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये हिस्सा इधर नहीं आएगा, ये हिस्सा हमेशा इधर ही आएगा। इसी तरह कैप का भी सीन यही है कि कैप में भी आपको कट का निशान दिया होगा, बिग एंड में भी, बिग एंड बेरिंग में भी कट का निशान होता है। ठीक है, थोड़ा सा उभार होता है, तो वो उभार जो है वो आपके कट पर ही आता है। ठीक है, तो इस उभार से होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। सबसे मेन चीज ये उभार दिया क्यों गया है? आम जबान में इसको हम मक्खी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ये जो उभार है, ये उभार क्यों दिया गया? इस उभार को देने का मकसद सिर्फ यही है इतना कि इस उभार को देने की वजह से आपका बेरिंग नहीं घूमेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बेरिंग कैसे नहीं घूमेगा। अब मैं आपको एक दूसरी इमेज दिखाता हूँ छोटी सी। ठीक है, तो एक हमारे पास इमेज आ गई ये वाली। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिग एंड बेरिंग है, ये हमारा बिग एंड हिस्सा कनेक्टिंग रॉड का। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कनेक्टिंग रॉड के दोनों निशान एक जगह हैं। ठीक है, वो जो कट के निशान थे वो कट के निशान दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, होता यह है कि जो कट के निशान होते हैं ये अपने बेरिंग से जो है ना थोड़ा सा बाहर होते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी जो होते तो राउंड शेप में, लेकिन थोड़ा सा राउंड शेप से ना थोड़े से ना बाहर की साइड निकल रहे थे। बाहर की साइड कैसे निकल रहे होते हैं? अब जैसे कि आपको ये नजर आ रहा होगा, देखने में तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है बाहर निकला हुआ है बेरिंग आपका। ठीक है, एक जहां पे कट होगा वो थोड़ा सा बाहर निकला होगा। थोड़ा सा बाहर ये यूं निकला होता है ताकि जब आपके दोनों बेरिंग एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये एक दूसरे को पकड़ कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे को रोक लेते हैं, यानी एक दूसरे के आगे रुकावट बन जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गोलाई में नहीं होता। ठीक है, ये जस्ट ये जो कट दिया होता है ये दिया इसी वजह से जाता है कि नीचे वाला बेरिंग ऊपर वाले को रोक के रखता है और ऊपर वाला जो होता है नीचे वाले को रोक के रखता है। ठीक है, तो ये इस वजह से आपको कट दिया जाता है ताकि आप इजीली आपका बेरिंग, ये जो बेरिंग होता है इसमें व्हाइट कलर का व्हाइट मेटल का जो बेरिंग होता है सिल्वर का, वो बेरिंग आपका कनेक्टिंग रॉड में घूमे नहीं, एक जगह रुक कर रहे और कनेक्टिंग रॉड आपकी मूव करे, कनेक्टिंग रॉड आपकी घूमे। ठीक है, तो समझ में आ गया? बेरिंग के बारे में मैंने आपको बता दी। कनेक्टिंग रॉड को किस तरह से बिठाते हैं ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे मान लें कि ये आपकी कनेक्टिंग रॉड खुली हुई है। ठीक है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड खुली हुई है। ठीक है, आपकी कनेक्टिंग रॉड खुली है। कनेक्टिंग रॉड में मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट स्टेप पे आपकी क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। सेकंड स्टेप पे क्या है, आपका कनेक्टिंग रॉड का बेरिंग है। ठीक है, बीच में आपकी क्रैंकशाफ्ट है और ये जो क्रैंकशाफ्ट की ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी क्या है, ये क्रैंक पिन है, बिग एंड क्रैंकशाफ्ट का बिग एंड हिस्सा है। ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि आपकी कनेक्टिंग रॉड कहाँ फिक्स होती है, आपकी कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट के बिग एंड बेरिंग पे फिक्स होती है। ठीक है, ऊपर से आपकी कनेक्टिंग रॉड हो गई, बेरिंग आपने इसमें लगा दिया, कट की जगह आपने कट की जगह कट वाला हिस्सा आपने बिठा दिया। ठीक है, नीचे से देख रहे हैं आप इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह कैप है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह कैप है। कैप पे पहले आप क्या करेंगे, अपना बिग एंड बेरिंग बिठाएंगे। जैसे ये इसमें कट नजर आ रहा है, इसमें कट नजर आ रहा है, इस कट को कट पे बिठा के, ठीक है, आपने क्या करना है, 2 बोल्टों की मदद से एक दूसरे को आपस में मिलाना है और मिला के बोल्ट टाइट कर देने। तो किस तरह से बोल्ट टाइट होंगे इसके, चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सेम इस तरह से इसके बोल्ट टाइट हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर से आपने कनेक्टिंग रॉड रखी। ठीक है, आपने कनेक्टिंग रॉड रखी, नीचे से कैप मिलाया। ये बिल्कुल आपका जिस तरह भी आपको ये दिख रहा होगा इमेज में कि बिल्कुल गोल राउंड है, कि इसी तरह से आपके 2 बोल्टों की मदद से जब आप कैप को कनेक्टिंग रॉड पे कैप को जब आप टाइट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह ये क्रैंक पिन को जगड़ लेगा। ठीक है, बिग एंड बेरिंग जो होता है आपका, बिग एंड हिस्सा जो होता है क्रैंक शाफ्ट का जो बिग एंड हिस्सा है, बिग एंड बेरिंग है, उसको जगड़ लेगा इस तरह से। ठीक है, सही। एक लिमिट होती है, लिमिट तक आपको ये बोल्ट टाइट करने होते हैं दोनों। अगर ज्यादा ओवर लिमिट टाइट करेंगे तो ये आपके बोल्ट टूटने का खतरा होता है। ठीक है,
बिठाने का मैंने आपको बता दिया। जब भी आप क्रैंकशाफ्ट बिठाएंगे, अपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपकी जो ये मक्खी होगी, ये मक्खी के सामने मक्खी आएगी, ठीक है, मक्खी के सामने मक्खी आएगी, ये मक्खी इधर नहीं आएगी, ठीक है। अगर ये मक्खी आपने इधर लगा दी तो आपके कनेक्टिंग रॉड का कैप या कनेक्टिंग रॉड आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी खास ख्याल रखना है कि मक्खी के आगे मक्खी आएगी, सही है। और फिर आपने बोल्टों की मदद से टाइट कर देना, आपका बैरिंग भी नहीं घूमेगा, सही है। आपकी कनेक्टिंग रॉड भी बिल्कुल सही टाइट होगी, ठीक है। डिफरेंट कनेक्टिंग रॉड होती है, डिफरेंट शेप में होती है। मैं आपको थोड़ा सा कनेक्टिंग रॉड के शेप का आइडिया करवा दूं, ठीक है। जैसे एक ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्टिंग रॉड है। एक ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, ये आपको लग रहा होगा थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। जो मैंने ये दूसरी कनेक्टिंग रॉड दिखाई, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अगर इस तरह की भी आपके पास कोई कनेक्टिंग रॉड आती है तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अपना इंजन बिल्कुल सीधा रखेंगे, यानी आपके एक लेफ्ट हैंड, एक राइट साइड पे एक हिस्सा आएगा, लेफ्ट साइड पे आपके एक हिस्सा आएगा। अगर आप इस तरह की राडों को पलट के लगाएंगे तो वो राडें फंस जाएंगी, वो राडें, वो इंजन नहीं चलेगा, इंजन फंस जाएगा, ठीक है। तो इनमें उल्टा सीधा देखना जरूरी होता है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड जो कोई भी होगी, किसी भी तरह की होगी, जैसे कि ये आपको कनेक्टिंग रॉड है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। या आपका इंजन ऑलरेडी आपका इस तरह से डिजाइन होता है, वो आपको इजीली खुद बता देगा कि कनेक्टिंग रॉड को किस तरह से फिक्स होना है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड का ये हिस्सा किस तरफ होगा और ये वाला हिस्सा किस तरफ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड का मैंने बता दिया। कनेक्टिंग रॉड डिफरेंट दो तरह की अक्सर आपको मिलेंगी, एक इस तरह की थोड़ी सी कर्व वाली मिलेंगी और एक बिल्कुल स्ट्रेट आपको मिलेंगी, ठीक है। स्ट्रेट में तो आपको टेंशन नहीं है, लेकिन स्ट्रेट हो या कर्व वाली कनेक्टिंग रॉड हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कनेक्टिंग रॉड के ऊपर जो है निशान दिया होता है, उल्टी सीधी कनेक्टिंग रॉड का निशान होता है, ठीक है। अगर इस तरह की कनेक्टिंग रॉड होगी तो ऑब्वियसली उसमें आपको निशान दिया ही जाएगा, ठीक है। बगैर निशान की इस तरह की कनेक्टिंग रॉड नहीं होगी, ठीक है। और इस तरह की कनेक्टिंग रॉड होगी, इसमें होता यह है कि अगर गलत भी लग जाए तो ये चल जाती है, लेकिन निशान देखना जरूरी होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो इसका कनेक्टिंग रॉड होता है, यहाँ पे निशान दिया होता है। जैसे यहाँ आपको एक छोटा सा एक कट नजर आ रहा होगा, उभार सा नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऊपर कहीं ना कहीं निशान दिया जाता है। और वो जो निशान होता है वो आप निशान अपनी क्रैंक पुली की तरफ रखते हैं, ठीक है, फ्लाई व्हील की तरफ नहीं रखते, सही है। तो कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने का भी एक तरीका है, इसकी भी एक टाइमिंग है। कुछ निशान इस पे कनेक्टिंग रॉड पे दिए जाते हैं जो कि निशान आपके फ्रंट पुली की तरफ आते हैं। अगर आप कनेक्टिंग रॉड के इस तरह जैसे सीधा फिक्स करेंगे तो एक हिस्सा आपका फ्लाई व्हील की तरफ आएगा और इसकी तरफ जो इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो हिस्सा जो है आपके क्रैंक, तो इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो हिस्सा आपके क्रैंक पिन की तरफ आएगा, ठीक है, समझ गए। और बाकी कनेक्टिंग रॉड के इंजन का बहुत मेन पार्ट है, क्योंकि जो आपका जो पावर स्ट्रोक होता है, जो पावर स्ट्रोक के ऊपर जो आपका जो पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपर, पिस्टन को जो हेड होता है, उस हेड के ऊपर जो पावर स्ट्रोक बनता है, उस स्ट्रोक की मदद से पिस्टन क्या करता है, आपका पिस्टन आपका कनेक्टिंग रॉड को धकेलता है। कनेक्टिंग रॉड जो होती है फिर आपके क्रैंकशाफ्ट को धकेलती है। क्रैंकशाफ्ट जो होती है फिर आपके क्रैंकशाफ्ट घूमती है, क्रैंकशाफ्ट फिर आपके अपना व्हीलों को, अपना गियर बॉक्स को ताकत देती है, फिर गियर बॉक्स से जो है फिर आपके व्हीलों तक ताकत जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको कनेक्टिंग रॉड का समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कनेक्टिंग रॉड की कोई छोटी मोटी कोई मिस्टेक्स या कुछ मुझसे कुछ रह गई है जो आपको पता है, मुझे नहीं मालूम या मैं आपको नहीं बता पाया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है शायद मुझसे कुछ रह गई हो, तो आप इजीली मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप दोनों तीनों चीज़ों के लिंक आपको दूंगा ताकि आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकें, आप बात कर सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ रह गया हो, कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बताता हूँ, परेशान होने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। मैसेज में सबके देखता हूँ, ठीक है, रिप्लाई करता हूँ। कुछ को नहीं कर पाता तो किसी वजह से रह जाता होगा, लेकिन ये है कि आपने फिर मैसेज कर देना है, परेशान नहीं होना है। कोई फॉल्ट है, कोई फॉल्ट आपके पास आ रहा है गाड़ी में, या कोई इंजन है, या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाह रहे हैं, तो आप इजीली मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और इंजन के नेक्स्ट पार्ट की जानिब से, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।